इन दिनों क्या राजनीति में जैसे दलित समाज एक बिल्कुल हाशिए पे लगता जा रहा है, मुसलमान तो पहले से मुझे लगता है हाशिए पे लग गया। अब इनकी लड़ाई कोई लड़ना नहीं चाहता है। ठीक, इतना अग्रेसिवली बीजेपी अटैक कर देती है ना कि देखो फराज की दुआई से पूछता रह गया, पर अगले आदमी ने जवाब नहीं दिया तो नहीं दिया। तो मुसलमान चाहे कहाँ रहा है उसकी लड़ाई को लड़े। उसने तो एक दिमाग बना लिया है कि मुझे जो है वोट जो है बीजेपी के अगेंस्ट किसको देना है, और जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है मुसलमान उसके साथ जाता है। मुझे आज थोड़ा सा अगर वक्त दे दें आप, क्योंकि आपने बीएसपी और मुसलमानों पे शुरू किया है। सर 2.5 मिनट का वक्त है, आप 2.5 मिनट में मैं डेटा ही सुना देता हूँ, बाकी डिबेट तो मैं करते रहता हूँ आपको। मेरा सिर्फ कहना यह था, जिससे फॉरवर्ड रोड 2024 के अंदर बीजेपी ले जाती है 79%, मतलब अपर कास्ट, 16% ले जाती है जो है इंडिया गठबंधन, और 1% वोट केवल मिलता है बहन मायावती जी को। फिर आप उम्मीद रखते हैं कि उनके पास कोई भी एमपी या कोई एमएलए उनके पास आएगा। यादव की पोजीशन ही आती है कि 15% फिर भी भाजपा लेके जाती है, 82% लेके जाती है यादव वोट समाजवादी पार्टी, और वहां भी 2% वोट से मिलता है बहन मायावती जी को। उसके बाद कुर्मी और कोयरी ले लीजिए आप। सबसे बड़ा जो वजह हुई थी इस गठबंधन के, इंडिया गठबंधन को आने की, कि उसमें डेंट बिल्कुल लगा। 61% में भाजपा रुक जाती है, 34% ले जाती है इंडिया गठबंधन, और मायावती जी को केवल 2% वोट मिलता है। मुसलमानों की मोहब्बत समाजवादी पार्टी के लिए कायम रहेगी मेरे 2.5 मिनट या फिर ये दो राह पर है? मेरे 2.5 मिनट कांग्रेस, मैं आ रहा हूं, अपनी बात पे भी आऊंगा। मैं भाई क्लोज करूंगा तो अपनी बात बोल दूंगा। मैं कुर्मी कोरी मैंने आपको बता दिया। अब मैं अन्य पिछड़े जातियों की बात करता हूं। 61% बीजेपी, 34 जो है इंडिया गठबंधन, 3% केवल जो है बसपा। सर अपने बारे में की बात ले लें। आ रहा हूं सर, थोड़ा दे देना। मेरे 2.5 मिनट में भी आप खाए जा रहे हैं। मेरा 2.5 मिनट भी, एक तो मुझे बांध रहे हैं फिर मेरे बोलने में। ये ना कहना ब्राह्मणवादी सर, मैं कहां कुछ और बोल रहा हूं। अच्छा ठीक, जाटों की बात ले लीजिए। 24% ले जाती है भाजपा, 25% समाजवादी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन लेके जाती है कांग्रेस के साथ। ठीक, 44% केवल वोट मिलता है। अब 44% वोट अगर आज की डेट में सिर्फ बहन जी के साथ रह गया जाटों का, फिर कैसे कोई उम्मीद है? तो उनको तो आप समझिए कि धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अप्रासंगिक खुद कर दिया बहन जी ने, कि लगता है कि दलित बिखर रहा है तो बिखरने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अभी किसी ने एक बात बोली थी कि चूंकि थोड़ा सलीके से बोली गौतम साहब ने, चूंकि उनके साथ रह चुके हैं पहले, यही कहा ना कि मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है। अब मुसलमान का सवाल ये, सीधी सी बात, मुसलमान का एक ही दिमाग में है कि उसको बीजेपी के साथ जाना नहीं, चूंकि बीजेपी को उसका वोट चाहिए नहीं। 2% वोट उसको मिलते हैं, 2 की जगह 2.5 मिल जाएगा इनको, क्योंकि इनके नेताओं तो बिना लड़े सपा कांग्रेस को मुसलमानों का फायदा फाल्ट उनको मिल रहा है। अब चाहिए तो अभी असीम भाई बात कर रहे थे, सच बात है कि ये भी चाह रहे हैं कोई तरह से इनकी भी स्पेस क्रिएट हो, लेकिन ये जब बदकिस्मती चाहे बिहार की राजनीति आएगी तो वहां भी वो कह देंगे साहब इंडिया गठबंधन को हम नहीं लेंगे। यहां भी कह देंगे इनकी पार्टी बदकिस्मत हो सकती है। नहीं, आसिम वकार का भविष्य उज्जवल है। नहीं बदकिस्मती, ये हम कह रहे हैं उनका ब्राइट फ्यूचर है। सर मैं कौम की बात कर रहा हूं। अनिला सिंह कई बार कह चुके हैं कि आसिम वकार का भविष्य उज्जवल है। जुमले को तो सुनिए सर, मैं क्या कह रहा हूं, ये कौम की मैं कह रहा हूं बदकिस्मती की बात होती है कि जब बाद में सरकार नहीं बनती तो आप रोना रोते हो कि जो है। थैंक यू सर, बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ। मुझे मेरा कहना है कि इसको सोचना पड़ेगा, और प्रदेश में राजनीति को नहीं बदलेंगे तो हमेशा 92% वोट नहीं मिलेगा आपको। और सवाल पूछने पर फिर कोई फराज की